हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 हम क्लास में कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज में ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है वैसे तो मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें लिखा है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। इन चारों के चारों पॉइंट को आपको एक नंबर लाइन बनाकर उस नंबर लाइन पर लोकेट करना है, उस नंबर लाइन पे दिखाना है कि ये चारों के चारों पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन उतार लेंगे और साथ में ये चारों भी उतार लेंगे। अब इसका आंसर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं। स्केल की मदद से आप बनाएंगे तो इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। आप कितनी बड़ी भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एरो बना दिया यहाँ पर कहीं पर लिख दिया मैंने 0, थोड़ी दूरी पे मैंने लिख दिया 1 और उसके थोड़ी दूरी पे मैंने लिख दिया 2। हमारी ज़रूरत यहीं तक की है इसलिए हमने इतना ही बनाया। यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों -1। आपको पता है बच्चों कि ये जो नंबर लाइन होता है इसमें जो 0 है इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर लाई करते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर लाई करते हैं। अब बच्चों आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखे हैं, आपको सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखना है कितना कितना लिखा है। बच्चों देखो, यहाँ पर भी 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है। अब आपको लगेगा बस सर यहाँ पर तो 4 लिखा ही हुआ नहीं है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये जो क्वेश्चन है इसको लिख के दिखाता हूँ। पहले वाले फ्रैक्शन को 1/2 लिखा है, दूसरे वाले को 1/4 लिखा है, तीसरे वाले को 3/4 लिखा है और चौथे वाले को 4/4। बच्चों इसमें इसके डिनोमिनेटर में भी पहले हम 4 बना लेते हैं ना। आप ऐसा करो, ऊपर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा। तो अब देखो जितने भी यहाँ पर फ्रैक्शन हैं आपके पास, ये सारे के सारे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है इनको डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो बार बार मैं ये डिनोमिनेटर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही डिनोमिनेटर यूज किया जाएगा नंबर लाइन पर इन नंबर्स को लोकेट करने में। कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले आप देखो बच्चों, इन सभी में जो न्यूमरेटर के नंबर हैं वो ज़रा वो देखो क्या है, 1, 2, 3 और 4, और नीचे भी क्या है, 4 है। तो न्यूमरेटर के नंबर 4 से बड़े हैं ही नहीं। तो जब न्यूमरेटर के नंबर डिनोमिनेटर से बड़े ना हो तो वो जो नंबर हैं वो 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, यहाँ पर देखो बेटा, ये जो ऊपर के नंबर हैं इनको कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे के नंबर होते हैं ये डिनोमिनेटर। ऊपर के नंबर जो हैं ये सारे के सारे इससे बड़े नहीं हैं। तो अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो जो फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। तो अब आपको क्या करना है, नीचे ये 4 लिखा है, इन 4 को देखकर आपके पास जो ये 0 और 1 है इसके 4 बराबर पार्ट्स करने हैं आपने। तो एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट हो गए। देखो, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गए, 3 पार्ट ये हो गए और 4 पार्ट। तो टोटल 4 पार्ट्स हो गए। तो 0 के बाद ये जो पहला वाला पार्ट है बेटा इसको कहेंगे हम 1/4। ठीक हो गया। इसको कहेंगे बच्चों हम 2/4, इसको कहेंगे बच्चों 3/4 और ये लास्ट वाले को हम कहेंगे, वैसे तो 1 लिखा हुआ है लेकिन 1 का मतलब होगा, इस 1 को हम कहेंगे यहाँ पर 4/4। तो इस तरीके से बच्चों ये जो चारों के चारों फ्रैक्शन थे इनको हमने 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो ये हमारे पास पहला हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अब इसका जब सेकंड पार्ट करेंगे वो समझ में आ जाएगा। इस बार आप सेकंड पार्ट में देखो, नंबर लिखा है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 और इसको भी हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो उसके लिए ये तो हमने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन का ए पार्ट देख लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास बी पार्ट है। तो बी पार्ट को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे।
ये नंबर लाइन आप स्केल की मदद से बनाना बेहतर रहेगा। बीच में मैं 0 कर देता हूँ और इतनी दूरी पे मैं 1 कर देता हूँ। यहाँ 0 है तो इतनी दूरी पे मैं -1 कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब आपके पास जो फ्रैक्शन है उसमें एक फ्रैक्शन है 1/8, दूसरा है 2/8, तीसरा है 3/8 और चौथा है 7/8। आपको इन सभी नंबर्स को इस नंबर लाइन के बीच में दिखाना है। सबसे पहले आप ये देखें, ये जो न्यूमरेटर है ये सारे के सारे डिनोमिनेटर से क्या हैं, छोटे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही लाए करते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए आप देखो कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो आपको 0 और 1 के टोटल 8 पार्ट्स करने होंगे, 8 हिस्से करने होंगे। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहला हिस्सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, फिर यहाँ से यहाँ तक पाँचवा हिस्सा, ये छठा हिस्सा, ये सातवां हिस्सा और ये 8वां हिस्सा हो गया। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक के बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 8 हिस्से दिखा दिए हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो ये देखें, एक है यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, एक है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, एक है यहाँ से यहाँ तक, एक है यहाँ से यहाँ तक। फिर आप इस टाइप से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमने यहाँ पर 8 पार्ट्स देख लिए 0 से लेकर 1 तक के। तो सबसे वाले पार्ट को कहेंगे बच्चों हम 1/8, याद रखना। सेकंड वाले पार्ट को हम कहेंगे बच्चों 2/8, इसको कहेंगे बच्चों हम 3/8, इसको क्या कहेंगे बच्चों 4/8, इसको 5/8, इसको 6/8, इसको 7/8 और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे हम बच्चों 8/8। और 8/8 अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए पहले से ही 1 लिखा हुआ है। क्योंकि आपको सिर्फ यही 4 फ्रैक्शन दिए थे नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए, तो हमने नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया है। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया बच्चों। अब हम करेंगे यहाँ पर सी पार्ट। सी पार्ट में आप देखें बच्चों, लिखा है 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। तो इन फ्रैक्शन को पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या बताया मैंने, एक 2/5 बताया, दूसरा 3/5 बताया, एक हमने 8/5 देखा और एक हमने 4/5 देखा। अब बच्चों यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला नंबर 5 से छोटा है, मतलब न्यूमरेटर 5 से छोटा है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर 5 से छोटा है, पर यहाँ पर न्यूमरेटर 5 से बड़ा है और यहाँ पर न्यूमरेटर 5 से छोटा है। तो बनाने के नंबर लाइन को बनाने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं आएगा और इनको भी उसमें प्लॉट करने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पर हम इन फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देखेंगे बच्चों। तो मैंने क्या किया, ये नंबर लाइन यहाँ पर बना ली है। इसमें बीच में मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, मैंने थोड़ी दूरी पे ये 1 लिख दिया यहाँ पर, और थोड़ी दूरी पे मैंने 2 लिख दिया। बस हमें हमारी ज़रूरत इतने से ही पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ मैंने -1 लिखकर छोड़ दिया है। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखोगे क्या लिखा है बच्चों, 5 लिखा है। इसका मतलब है कि आपको इस बार 0 से लेकर 1 तक के भी 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 5 हिस्से करने पड़ेंगे। और 1 से लेकर 2 के भी इस बार 5 हिस्से करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 0 से लेकर 1 तक के हम 5 हिस्से कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हो गया पहला हिस्सा, ये हो गया यहाँ से दूसरा हिस्सा, ये हो गया ये तीसरा हिस्सा, ये हो गया चौथा हिस्सा, ये हो गया 5वां हिस्सा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भी यही करेंगे बेटा। ये हो गया पहला हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा, ये हो गया तीसरा हिस्सा, ये हो गया चौथा हिस्सा और ये हो गया 5वां हिस्सा। तो यहाँ पर भी 5 हिस्से दिखा दिए, यहाँ पर भी 5 हिस्से दिखा दिए। आगे अगर हमें और ज़रूरत पड़ती तो आगे भी हम 5 हिस्से दिखाते, पर हमारी ज़रूरत यहीं तक पूरी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने लाइंस यहाँ पर बना रखी हैं, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यही फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे देखेंगे ज़रा इसको एक बार देखें।
सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ 5 पार्ट्स कर रखे हैं, 5 हिस्से कर रखे हैं, तो ये जो बच्चों पहला वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे हम 1/5। पर इसमें कहीं पर 1/5 था ही नहीं, तो इसको नहीं भी दिखाओ चलेगा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे 2/5, दिखा दिया। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 3/5, दिखा दिया। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 4/5, दिखा दिया। इसको क्या बताया था बच्चों? इसको क्या बोलेंगे हम? 5/5, ये भी दिखा दिया। अब आगे बढ़ना तो मैंने सिखाया नहीं था ऊपर, तो यहाँ सीख लो। 5/5 के बाद बच्चों इसको बोलेंगे हम 6/5, समझ में आ गया? इसको बोलेंगे बच्चों 7/5, इसको बोलेंगे बच्चों 8/5, इसको बोलेंगे बच्चों 9/5, और इसको बोलेंगे बच्चों 10/5। और 10/5 को 10 को 5 से डिवाइड करो तो आपको कितना मिलता है? 2 मिलता है। तो देखो 2 ही आ गया। तो आपको इसमें क्या क्या दिखाना था? आपको एक ये दिखाना था, ये दिखाना था, ये दिखाना था, और एट लास्ट ये दिखाना था। पर मैंने फिर भी यहाँ पर सारे के सारे फ्रैक्शन के, इन सारे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर बच्चों आपको दिखा दिए। तो इस तरीके से बच्चों इस वाले वीडियो में हमने ये सीखा कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में खुद करेंगे। आपको क्या करना है? 1/6, 7/6, इन दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वाले वीडियो में ये जो एक्सरसाइज 7.2 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।